तो चलिए अब बात करते हैं सर्दी की, जहां एमपी छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। एमपी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, दतिया में अलर्ट जारी किया गया है। 2 डिग्री के साथ नौगांव सबसे ठंडा शहर है। दतिया में भी 2 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर में भी 3 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। अगर बात कोरिया की करें तो कोरिया में भी 9 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है, जिससे कि कोरिया सबसे ठंडा जिला बन गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की संभावना भी जताई है। एमपी छत्तीसगढ़ में लगातार सर्दी का सितम जो है देखा जा रहा है, क्योंकि कई जिलों में 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। तो एमपी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है सर्दी को लेकर। बता दें, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, दतिया में भी अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। 2 डिग्री के साथ नौगांव सबसे ठंडा शहर है। तो मौसम विभाग ने घने कोहरे की भी संभावना जो है वो जता दी है। दतिया में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। साथ ही कोरिया भी सबसे ठंडा जिला है, क्योंकि वहां पर 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है, जिसके चलते अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम एमपी छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है। साथ ही घने कोहरे के चलते यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एमपी में मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो सबसे ठंडा जिला इस समय कोरिया है, क्योंकि वहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। तो एमपी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बात दतिया की करें तो दतिया में भी 3 डिग्री से नीचे का तापमान पहुंच चुका है। ग्वालियर में भी 3 डिग्री से नीचे तापमान है। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे है, और ऐसे कई और जिले हैं जहां पे तापमान 3 डिग्री के नीचे भी जा पहुंचा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही एमपी की बात करें तो एमपी में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद और रायपुर से शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख हम शब्बीर का कर लेते हैं। शब्बीर, अभी हाल ही में एमपी में ठंड से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन लगातार अब तापमान में दोबारा से गिरावट देखी जा रही है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय कैसा मौसम है वहां पर? देखिए अलीशा, बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आने वाले समय में, आने वाले 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के कई जिलों का तापमान गिरता हुआ नजर आएगा, और वैसा होता नजर भी आ रहा है। खासकर हम ग्वालियर, चंबल की बात करें या फिर राजधानी भोपाल की बात करें, आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, इन तमाम जगहों में तापमान लगातार लुढ़क रहा है, और उसी के कारण ठिठुरन भी बढ़ती हुई नजर आ रही। इस वक्त हम, जो आपका सवाल भी था कि भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, तो भोपाल में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है। सूरज जरूर निकला हुआ है, लेकिन जैसे ही हम सूरज के करीब सूरज में जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ठंड कम होती है, लेकिन जैसे ही हटते हैं तो फिर से ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि ठंडी हवाएं राजधानी भोपाल में चल रही है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। जो लोगों को ये सड़क है, व्यस्तम सड़क है राजधानी भोपाल की, रानी कमलापति स्टेशन के पास की, और वहां पर आप देख सकते हैं इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आ रही है, और जो भी अलीशा घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके ही निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलीशा ये कहा गया है कि आप घर में से अगर निकल भी रहे हैं तो पूरी अपने आप को ढक कर निकलें, और इसके साथ साथ अलाव का सहारा भी लें। नगर निगम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, और प्रदेश के करीब 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं अलीशा जहां का तापमान, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति है। मौसम विभाग का मानना है कि 19 जनवरी के बाद, यानी करीब 24 घंटे के बाद थोड़ा सा कम असर देखने को मिलेगा। एक सिस्टम बन रहा है, और उसके बाद 20 जनवरी के बाद थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगले 48 घंटे की बात की जाए तो अगले 48 घंटे में ठंड से बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से
ढलान देखने को मिल रहा है और उसी के कारण तापमान में ये कह सकते हैं ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। अलीशा जी, 20 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं ठंड से थोड़ी राहत एमपी वासियों को मिल सकती है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए अभी हाल ही में देखा था कि किस तरह से रायपुर में भी ठंड का कहर देखा जा रहा था, सर्दी का सितम भी वहां पर देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं रायपुर वासियों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल अलीशा, देखिए ये तो निश्चित ही देखा जा रहा था कि कुछ दिन पहले ही जो है कड़ाके की ठंड राजधानी रायपुर पर पड़ रही थी और उसके बाद एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला और जो तापमान था वो थोड़ा कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर का बढ़ा है। लेकिन अगर बीते 2 दिनों की बात की जाए अलीशा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जताई थी कि छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति के बाद से ही एकाएक ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और उसी का असर जो है अब राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। अगर प्रदेश भर में सबसे कम तापमान की अगर मैं बात करूं अलीशा, तो कोरिये जिला में ये दर्ज किया गया 8.7 डिग्री सबसे कम तापमान जो है वो कोरिया का इस वक्त पूरे प्रदेश भर का है। इसके साथ ही पिंडरा रोड में करीबन 9 डिग्री के आसपास का तापमान है। हालांकि राजधानी रायपुर में जरूर 16 डिग्री है अलीशा, लेकिन इस वक्त भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे की भी तस्वीर देख करके इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि 8 बज चुके हैं सुबह के और अब तक जो है सूरज नहीं उगा है। राजधानी रायपुर में बदली छाई हुई है। कई अलग अलग क्षेत्रों पर, आउटर इलाकों पर कोहरा, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज को लेकर के संभावनाएं जताई थी कि प्रदेश में जो है उत्तरी हिस्से से हवा आएगी, जिसके चलते जो है प्रदेश का न्यूनतम तापमान जो है वो काफी कम तक दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में भी जो है ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है और इस बात की अभी संभावनाएं जताई जा रही कि आने वाले समय में राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में ठंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि जिस तरीके से कल ही मौसम विभाग ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रदेश में अब जो है हवाओं की दिशा बदल चुकी है। अब हवा जो है वो पश्चिमी क्षेत्र से आ रही है, तो निश्चित ही एक हवा में भी नमी देखने को मिल रही है। ठंडक जो है यहाँ पर समझ आ रही है और जो मौसम का मिजाज है वो भी थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। जी बेशक रायपुर में तापमान बेशक ही बढ़ा हुआ हो, लेकिन ठंड का एहसास अभी भी रायपुर में किया जा रहा है। शिवा हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी बिलासपुर से वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, देखिए छत्तीसगढ़ में तो तापमान अगर रायपुर की बात करें ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड का एहसास है। अगर बिलासपुर की बात करें तो इस समय कैसा तापमान है, कैसी तस्वीर है वहां पर? देखिए, बिलासपुर में करीब 2-3 दिनों से 14 डिग्री के आसपास तापमान है और रात में ये तापमान थोड़ा कम होकर के 12 और 11 के आसपास है। तो जो 2 दिन से मौसम में बदलाव हुआ है उसकी वजह से ठंड बढ़ी है और मकर संक्रांति के बाद हालांकि थोड़ी गर्मी की एहसास होने लगी थी, लेकिन अब ठंड जो है बढ़ी है क्योंकि मौसम बदला है। भाई साहब, ये बताइए, ठंड 2 दिन से बढ़ी है, कितनी ठंड है, किस तरह? भाई वीडियो मत बनाना, सिगरेट की वीडियो नहीं बनाना। कुछ ये सभी लोग जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ठंड का एहसास चूंकि बहुत ज़्यादा है और सुबह से ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं कि ठंड जो है उसकी वजह से किस तरह से दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कुछ बताना नहीं चाह रहे क्योंकि अभी इनको पढ़ाई करने के लिए जाना है और इस वजह से ये कुछ अभी बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो ठंड की स्थिति है, मैं बता दूं कि बिलासपुर के सभी इलाके में कोहरे, जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर कोहरा है और साथ ही शहर में भी चूँकि सुबह से आज धूप नहीं निकली है, इस वजह से ठंडी का एहसास है और जो भी लोग निकल रहे हैं वो ठंड से बचने के उपाय करके निकल रहे हैं। इस वजह से अब जो ठंडी बढ़ी है उसकी वजह से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी ठंड से बचने के उपाय करके निकल रहे हैं और स्कूलों का समय भी बदला गया था। अब ये लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद एक बार थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन अब जो है ठंड वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, सर्दी का यूटर्न जो है मकर संक्रांति के बाद देखा गया है। वीरेंद्र हमारे साथ बने रहे। इसी बीच मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, देखिए लगातार ठंड का एहसास तो किया जा रहा है, यहाँ तक कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी एमपी में जारी कर दिया है, लेकिन अगर बात हम अलाव की करें, नगर निगम की करें या फिर प्रशासन की करें, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है लोगों के लिए?
देखिए अलीशा, बात की जाए तो अलाव की और प्रशासन की व्यवस्थाओं की, रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों में तो थोड़ा बहुत व्यवस्था दिखाई देती है। वहां पर एक कंबल की जगह 2 कंबल देने के निर्देश महापौर की तरफ से दिए गए थे और वो दिए भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अलाव को लेकर आ रही है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से दावा किया गया था कि चौराहे चौराहे हमने अलाव की व्यवस्थाएं कर रखी है, लकड़ी के व्यवस्थाएं करवाई गई है अलाव के लिए, लेकिन हमने कई बार जाकर देखा है, लेकिन कहीं पर भी ये स्थिति देखने को मिलती नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत होती है तो वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि हमने खुद ने व्यवस्थाएं करी, यानी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पर उतने साबित नहीं होते, उतने लागू होते हुए नजर नहीं आते जितने दावे किए जाते हैं। और वैसी ही तस्वीर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। भोपाल की बात करें या भोपाल के आसपास के तमाम जिलों की बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। कहीं व्यवस्था है, कहीं व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही उतार चढ़ाव व्यवस्थाओं में देखा जा रहा है। मौसम की तरह शब्बीर हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी दतिया से रवि रायकवार पे जुड़ गए हैं। रवि, देखिए दतिया में 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया है, यानी साफ तौर पर 3 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है। कैसी तस्वीर है वहां पर, कितनी ठंड का एहसास इस समय किया जा रहा है? दतिया में लगातार कड़ाके की सर्दी का प्रकोप यहाँ जारी है। आलम यह है कि सर्द हवाएं चल रही हैं, उनसे लोग काफ़ी ठंड में हैं और लोग घरों में दुबके रहते हैं। दिन भर धूप भी निकल रहती है, उसके बाद भी सर्दी का सितम इतना जारी है कि लगातार सर्द भरी हवाओं का सिलसिला यहाँ जारी रहता है और 1.7 के नीचे तकरीबन तापमान यहाँ चल रहा है। तो लोग यहाँ काफ़ी सर्दी का एहसास भी कर रहे हैं और बाहर निकलने को भी काफ़ी मजबूर है। आलम है कि शाम को ओस पड़ने लगती है और हल्का हल्का कोहरा भी यहाँ छाने लगता है, इस वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है दतिया शहर में। जी रवि, जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए, इस समय कैसी तस्वीरें हैं पीछे की? देखिए, अगर आप देखना चाहें तो पीछे मैं दिखा सकता हूँ आपको। कोई धुंध तो है लेकिन हल्का फुल्का कोहरा हुआ है, लेकिन सर्दी की जो हवा है वो तेज चल रही हैं और लगातार यहाँ जो हवाओं का प्रकोप है इसकी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। कम संख्या में लोग भी नजर आते हैं। हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से यहाँ सर्दी का सितम जारी है। सर, कैसी चल रही है दतिया में सर्दी? दतिया में बहुत बेहद सर्दी है। क्या स्थिति है? कभी छूट रही है एकदम। कैसा लगता है आपको शाम सुबह? शाम सुबह एकदम ठंड लगती है, बहुत कर्री वारी, ना कोई अलाव जलता है कहीं पे, ना कुछ होता है। क्या लगता है आपको, सर्दी ज़्यादा है? सर्दी ज़्यादा है। तो आपने सुना कि आमजन का भी कहना है कि सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है, कि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी अलाव या उसकी यहाँ पे बहुत समस्या है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, किस तरह से लोग घरों में दुबके रहते हैं। अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शब्बीर, शिवम, वीरेंद्र और रवि, हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।